नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। इस वीडियो में उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की एमसीक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। 50 क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इसको अच्छे से एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा या फिर इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं आप अपने नोट्स में से रिवाइज करिए। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो देखिए, क्वेश्चन है कि हमारा कि बाई होम आर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड। ठीक, तो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। यहाँ पे मुझसे सी पे टिक हो गया है, तो ये चूंकि प्रधानमंत्री का यहाँ पे रोल नहीं है, राष्ट्रपति जी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट मतलब कि उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तो जो हर स्टेट के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो दी गई है अनुच्छेद 214 में दी गई है। ठीक है, और आप एक बार जो अभी वर्तमान में नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स जो इंडिया में है ना, चूँकि 28 राज्य हैं पर हाई कोर्ट पूरे नहीं हैं, तो आप इसको एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अगला देखेंगे कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले प्रमुख नेता जो हैं वो कौन थे इनमें से। ठीक, तो मोहम्मद अली, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौरी चौरा घटना जो है वो कब घटित हुई थी, आपसे इसका डेट पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे 4 फरवरी, देखिए कहीं पे डेट का मिसमैच हो जाता है, तो 4 फरवरी 1922 जो है इसको करेक्ट मानिएगा आप। तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। स्वराज पार्टी 1923 के चुनाव में कुल निर्वाचित सीटों में से कितने पर जीत दर्ज की। ठीक, तो जो उस टाइम पे स्वराज पार्टी रही तो 1923 में जो चुनाव हुए तो उसमें से इनको कुल मिलाकर 42 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन जो है वो मुंबई कब पहुंचा। ठीक है, तो साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था तो ये मुंबई जो पहुंचा, इसकी एग्जैक्ट तारीख 3 फरवरी 1928 है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से जो है वो कब स्वीकार किया गया है ना, तो जो मोतीलाल नेहरू जी की नेहरू रिपोर्ट रही तो उसको स्वीकार किया गया अगस्त 1928 में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में इस्तीफा देने के बाद, मतलब इन्होंने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस के इनके बाद अध्यक्ष जो बने वो कौन थे। ठीक, तो इन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं ये अध्यक्ष बने। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी। तो काफ़ी चर्चित बुक रही है। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थियरी थी ब्रिटिशर्स की, उससे संबंधित थॉट्स पे ये बुक लिखी गई दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक, तो आज़ादी के टाइम पे काफ़ी अनेक जो हैं ऐसे वाक्यांश प्रचलित हुए। तो फिलहाल स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये दिया गया बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1925 में सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। ठीक है, मतलब कि स्पीकर ऑफ द सेंट्रल असेंबली इन 1925, तो इनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में हुआ जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर अंसारी जी के द्वारा की गई। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो कब संभाला। तो इसका वर्ष भी 1928 है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे इनको सरदार की उपाधि दी गई महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन बी। पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो कब मनाया गया है ना, तो 26 जनवरी 1930 को है ना सर्वप्रथम ये पूर्ण स्वराज दिवस का आयोजन किया गया। आज़ादी के जो उस टाइम के फ्रीडम फाइटर्स थे। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ जो दांडी यात्रा शुरू की थी है ना, सॉल्ट ये कानून वगैरह उस समय ब्रेक किए गए, तो यहाँ पे जो डेलीगेट्स उनके साथ गए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल 78 थे। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दांडी मार्च में। गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने, देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स है, इसको आप इग्नोर किया करें। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने कब की। ठीक, तो इसका जो एग्जैक्ट वर्ष है 1932 में इन्होंने की। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक भारत का जनक जो है वो किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय जो काफ़ी फेमस समाज सुधारक रहे है ना, और विधवा पुनर्विवाह या कह लीजिए सती प्रथा, ये सब चीज़ें जो थी इस पर काफ़ी लगाम लगाने की रोक की। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते इन्हें आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया।
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब की, मतलब इंडिविजुअल सत्याग्रह जो गांधी जी ने स्टार्ट किया तो ये किया उन्होंने वर्ष 1940 में। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष जो रहे वो कौन थे, ठीक। तो प्रथम अध्यक्ष जो ये इसका स्थापना हुआ 1932 में, तो उसके बाद घनश्याम दास बिड़ला जी जो थे ये पहले अध्यक्ष थे। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो 1905 में, ऑप्शन बी। तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग ने कब आयोजित किया, ठीक है, तो ये वर्ष 1911 में हुआ और इसके बाद ही जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब हुई, ठीक। तो ये सब अक्यूज थे सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के और तमाम तरह की चीज़ों में, तो इनको जब एग्जीक्यूट किया गया, कह लीजिए हैंग किया गया, तो उसका डेट था 23 मार्च 1931, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना है ना कब हुई, तो ये गांधी जी ने नेटल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना की वर्ष 1994 में, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। साउथ अफ्रीका में बेसिकली। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केसर ए हिंद की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, तो जब वर्ष 1914 से लेके कह लीजिए 19 के दौरान 1919 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चलता रहा, तो उस दौरान केसर ए हिंद की उपाधि जो है वो महात्मा गांधी जी को दी गई, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो ये आरंभ हुआ 1918 में। देखिए सारे फैक्ट जो इतिहास के क्वेश्चंस हम ये देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे के सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है, एग्जाम में इसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि जो है वो किसने लौटाई थी, तो नाइटहुड की उपाधि लौटाई गई थी इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ऑप्शन डी। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही मतलब फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह जो गांधी जी ने शुरू किया, तो उसमें से ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के अंदर कह लीजिए कौन रहा, तो विनोबा भावे जी, ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक, तो इसको जानते हैं अगस्त क्रांति। अगस्त के महीने में चूंकि इस तरीके की शुरुआत हुई, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, अगस्त रिवॉल्यूशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी समुदाय के अध्यक्ष कौन बने, ठीक है, तो पारसी कम्युनिटी से जो पहले इसके अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी जी थे, ऑप्शन ए। आप इनका जो वर्ष है हमें वो बताएं कि ये किस वर्ष में बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक, तो खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ 1919 में, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। असहयोग आंदोलन की स्थापना जो है वो कब हुई, किस वर्ष में हुई, तो 1 अगस्त 1920 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मुस्लिम लीग 1940 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो जिस प्रकार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस होते थे तो मुस्लिम लीग के भी सेशंस होते थे, है ना, तो जो 1940 का सेशन हुआ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये उसके अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता को दो महात्माओं का मिलन है किसने कहा, ठीक, कि हु कॉल्ड द गांधी इरविन पैक्ट द यूनियन ऑफ टू महात्माज। स्टेटमेंट ध्यान से रखिएगा कि ये क्या स्टेटमेंट है और किसने कहा, ठीक, तो सरोजनी नायडू जी ने, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो कब हुई, किस वर्ष में हुई, तो वर्ष 1923। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया, तो जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32 में, तो ये तीनों में भाग लेने वाले जो हमारे व्यक्तित्व रहे डॉक्टर अंबेडकर जी, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ, कह लीजिए ये पूछा जा रहा है आपसे, तो चूंकि अंग्रेजों ने इतना ज़्यादा दमन करना शुरू कर दिया था, तो कहीं ना कहीं 19वीं सदी की जो शुरुआत होती है यहाँ से मानते हैं कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक, तो यहाँ से राष्ट्रवादी कह लीजिए सोच का एक उदय हुआ और उस तरीके से उसको फतेह करके लोगों ने आज़ादी प्राप्त की, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमार सुनार बांग्ला तथा एकला चलो रे, तो जैसे अभी हमने पहले ऊपर एक नारा देखा ना, वाक्यांश देखा, तो वैसे ही अमार सुनार बांग्ला तथा एकला चलो रे का नारा जो है वो किसने दिया, तो ये नारा दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सतगुरु दास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की, किसने की, सतगुरु दास बनर्जी ने, और जो ये वर्ष रहा वर्ष 1906, तो ऑप्शन हमारा ए है, करेक्ट हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई, तो गदर पार्टी की स्थापना यूएसए में हुई और वर्ष जो हमारा है 1913। गणपति महोत्सव तथा शिवाजी महोत्सव का आयोजन जो है वो किसने आरंभ किया, तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर गणपति महोत्सव तथा शिवाजी महोत्सव जो स्टार्ट हुआ है ना, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मुझसे गलत क्लिक हो गया फिलहाल, तो ऑप्शन ए जो है इसको करेक्ट देखिए।
ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय जो है वो कौन था? तो दादा भाई नेहरूजी ही थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए सर्वप्रथम। वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को किसने कहा, है ना? वन मैन बाउंड्री फोर्स, तो ये कहा गया लॉर्ड माउंट बैटन के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने कब की? तो देखिए पूछा तो वैसे वर्ष जा रहा है, पर यह ध्यान दें कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और इसके एस्टैब्लिशमेंट फाउंडेशन जो रखी किसने? BR अम्बेडकर जी ने, ठीक है। और जो इसका वर्ष रहा वर्ष 1945, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे कि ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई? तो जो हम हंटर कमीशन नियुक्त हुआ, अपॉइंट हुआ, उसका मेन मोटिव जो था तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 का हुआ था उसकी जांच के लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जो अधिनियम था कब लागू हुआ था? ठीक, तो ये वर्ष 1919 में ही लागू हुआ था और इसके अंतर्गत बिना किसी कह लीजिए जांच पड़ताल के ही लोगों को उठा लिया जाता था, कैदी कर लिया जाता था, तो इसी के विरोध में जलियांवाला बाग कांड हुआ। अगला देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वर्ष 1947 में कुल मिलाकर पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो उस टाइम पे थे क्लेमेंट एटली, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? ठीक है, तो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन जो है मैडम भीखाजी कामाजी को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। गांधी जी को किसने अर्धनग्न फकीर मतलब कि हाफ नेकेड फकीर, है ना, ये कथन कह के उनको किसने संबोधित किया? तो ये किया था विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, है ना। अगले वीडियो में मिलेंगे, इस सीरीज़ को कंटिन्यू किए रहेंगे हम, और इन सारे प्रश्नों को काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इसको अच्छे से लर्न करिए। मिलेंगे जल्द, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।